हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक इलास्टिक आईपी को अपने किसी भी EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास यूबुंटू का कोई भी इंस्टेंस हो सकता है, या फिर विंडोज़ की कोई मशीन हो सकती है, या फिर अमेज़ॉन की कोई एक लिनक्स की मशीन हो सकती है, या और मल्टीपल्स। तो हम किस तरह से एक इलास्टिक आईपी को अपने EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, आज हम वो देखेंगे। और इसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए, इसको कनेक्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, या इसके यूज़ केस के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं इलास्टिक आईपी को। इलास्टिक आईपी को बेसिकली हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो इंस्टेंस है, जब वो स्टॉप हो या फिर स्टार्ट हो, या फिर जब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो पब्लिक आईपी होता है वो चेंज हो जाता है। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारा जो पब्लिक आईपी है वो, जब भी हमारा कोई भी EC2 इंस्टेंस है, जब वो स्टार्ट हो या स्टॉप हो, तो उसका जो पब्लिक आईपी है वो चेंज हो जाए। क्योंकि इसमें इस तरह का केस होता है कि जब हमारी कोई भी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे इन सर्वर्स के ऊपर, EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर डिप्लॉयड होती हैं, तो जब हम इसको स्टॉप करते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं, तो इसका पब्लिक का आईपी चेंज हो जाता है। तो चूँकि इसी मशीन का पब्लिक आईपी हमारे किसी भी डोमेन नेम के अंदर, ए नेम रिकॉर्ड के अंदर ऐड होता है, तो जब वो पब्लिक आईपी चेंज होता है तो उसके ऊपर जो साइट चल रही होती है हमारे इन सर्वर्स के ऊपर, तो वो रिज़ॉल्व होना बंद हो जाती है। तो हम उसको फिर अपने डोमेन से रिज़ॉल्व नहीं कर पाते। इसके अलावा भी इसके मल्टीपल यूज़ केसेस हैं, जिसकी बिना पे हमें जो है इलास्टिक आईपी लेना पड़ता है। तो चलें जी, हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से एक इलास्टिक आईपी को रिज़र्व करते हैं और अपने EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो मैं इस चेक बॉक्स के ऊपर चेक करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारे पास जो पब्लिक आईपी है हमारे पास ये है। तो मैं इसी लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे हम आई थिंक सो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी पोर्शन के अंदर हमें नज़र आ रहा है इलास्टिक आईपी। मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं कि एलोकेट कर लेते हैं इलास्टिक आईपी। तो हमें क्या है कि हमें अमेज़ॉन की तरफ से एक जो है इलास्टिक आईपी मिल जाएगा, तो हम इसको फिर जो है अपने EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं जी AP नॉर्थ ईस्ट 1 के अंदर ही इसको लेना चाह रहा हूँ, यानी कि जो नेटवर्क बॉर्डर ग्रुप होगा वो यही होगा। और मैं क्या करता हूँ, सिंपल एलोकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मुझे एक जो है इलास्टिक आईपी एलोकेट हो जाएगा। अब जब मुझे ये इलास्टिक आईपी एलोकेट हो जाएगा, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसको कनेक्ट करना होगा अपनी उस EC2 इंस्टेंस के साथ या मशीन के साथ, जो हमारे पास हमने इससे ली हुई है अमेज़ॉन से। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और एक्शंस के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे एसोसिएट करता हूँ इलास्टिक आईपी एड्रेस को। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे नीचे चला आता हूँ और मुझे इंस्टेंस को चूज़ करना है कि आप किस इंस्टेंस के साथ इसको अटैच करना चाहते हैं। तो मैं चूज़ इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मेरे इस जो है इस अकाउंट के अंदर जो भी इंस्टेंसेस चल रहे होंगे वो मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो चूँकि मेरे पास एक ही चल रहा है और मैं इसी के साथ ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कर देता हूँ अलाउ दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी रीएसोसिएटेड। ओके, और मैं करता हूँ एसोसिएट। तो मेरा जो इलास्टिक आईपी है वो मेरी जो मशीन है उसके साथ एसोसिएट हो चुका होगा। तो मैं जाता हूँ दोबारा वापस इंस्टेंसेस के ऊपर और अपना जो है EC2 इंस्टेंसेस को एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ इसको, या फिर हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो पब्लिक आईपी वो चेंज हो चुका है। पहले हमारे पास जो रही था वो 13 की थी, 13 डॉट समथिंग था, और जो हमारे पास अब जो हमें मिला है वो 57.181.140.50 है। और हम यहाँ पे जाके कंफर्म भी कर लेते हैं इलास्टिक आईपीज़ के अंदर कि जो हमें इलास्टिक आईपी अलॉट हुआ है क्या वही इसके साथ कनेक्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमें मिला है इलास्टिक आईपी अमेज़ॉन की तरफ से, वही इसके साथ जाके कनेक्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि इसकी जो चार्जेस होते हैं ना, इसके चार्जेस के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि चार्जेस में ये होता है कि अगर आपने अमेज़ॉन से एक इलास्टिक आईपी को लिया है और आप इसको जो है इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको इसके चार्जेस नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आपको इसके चार्जेस पड़ेंगे। ये उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। यानी कि अगर हम इसको लेंगे और इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर किसी और के काम भी नहीं आ रहा। तो अमेज़ॉन ये कहता है कि अगर किसी और के काम भी नहीं आ रहा और आपने फ़जूल में अपने पास लेके रखा हुआ है, तो आपको फिर इसके चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो अपने EC2 इंस्टेंस के साथ, तो फिर ठीक है, क्योंकि उन्हें तो कोई ना कोई एक पब्लिक आईपी देना होता है हमें, तो वो चाहे हमारे पास कोई रिज़र्व हो या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें वो देता है वो वाला हो।
तो चलें जी, इसी आईपी को हम इस्तेमाल करके हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं अपने EC2 इंस्टेंस को। तो मैं इसी को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पट्टी। और पट्टी में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना जो आईपी है इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे SSH में जाने के बाद, ऑथ में जाने के बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल्स में आता हूँ और ब्राउज़ कर लेता हूँ। तो मैंने की इसकी पहले बनाई हुई थी यूबुंटू की के नाम से, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको अगर सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम इसके अंदर जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब आप इसको अपने EC2 इंस्टेंस को डिलीट करेंगे तो आपको अलग से अपना जो इलास्टिक आईपी है उसको डिलीट करना पड़ता है। तो इसका बेटर हाल ये है कि सबसे पहले आप जो है वो अपने इलास्टिक आईपी के अंदर चले जाइएगा और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप जो है एक्शंस में जाइएगा और रिलीज़ इलास्टिक आईपी के ऊपर, आई थिंक सो यहाँ पे वो रिलीज़ नहीं करने दे रहा। उससे पहले हमें जो है अपने EC2 इंस्टेंस को बंद करना पड़ेगा। तो चलें इसी तरह कर लेते हैं। हम सबसे पहले अपना जो EC2 इंस्टेंस है उसको स्टॉप कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर जाता हूँ, टर्मिनेट इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरा जो इंस्टेंस है वो टर्मिनेट हो गया, सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया। और अब जब ये टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि इलास्टिक आईपीज़ के अंदर जाएंगे और इसको जो है एक दफ़ा, हाँ, इसको एक दफ़ा जाके इसके ऊपर क्लिक करते हैं चेक बॉक्स के ऊपर और एक्शंस में जाके रिलीज़ इलास्टिक आईपी, अच्छा सॉरी, इससे पहले डीएसएसोएट करना होता है आई थिंक सो। तो डिसएसोएट इलास्टिक आईपी एड्रेस करता हूँ। तो अब ये डिसएसोएट हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो फिर इसको जो है हम रिलीज़ करते हैं। तो एक्शंस में जाके रिलीज़ इलास्टिक आईपी के ऊपर क्लिक गए तो अब ये रिलीज़ हो चुका है। तो जैसे ही आप इसको रिलीज़ करेंगे तो आपको इसके कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द अलीज़ टेक वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।